तो अभी जैसे इन्होंने, किसका है, मोहित का है ना ये, तो एड ग्रुप इसने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, कीवर्ड निकालना, उसको एड ग्रुप में डालना, और एड ग्रुप के बाद हम एड्स लिखते हैं, एड कॉपी बनाते हैं ना। तो एड लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम अच्छे से एड कॉपी लिखें, क्योंकि कीवर्ड्स के बाद जो होता है एड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है वो लिख सकता है, किसी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है वो भी लिख सकता है, और जिसकी अच्छी है वो अच्छा नहीं भी लिख सकता है। एक लैंग्वेज पर कमांड होने का मतलब ये नहीं होता है कि एड कॉपी वो अच्छा लिख सकता है, बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो टेक्निक सीखना पड़ेगा कि हमें एड्स में लिखना क्या है, क्योंकि लिटरेचर या स्टोरी नहीं लिखना होता है। हमारे पास ना स्पेसिफिक स्पेस होता है, उतने ही वर्ड्स में हम अपने मैसेज को दिखाना है, बहुत कम स्पेस होता है हमारे पास। जैसे कि हम सर्च करें गूगल में NLP सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है, तो देखो ये लिख रहे हैं ना, ये बहुत स्पेसिफिक होता है, 2 हेडिंग है इनका, और हमारा स्पेसिफिक टाइटल्स होता है। एक टाइटल में 90 कैरेक्टर्स होता है, हेडिंग में कितना होता है, 30 कैरेक्टर होता है विथ स्पेस। उसी में सब कुछ आपको एडजस्ट करना होता है। जैसे हमारी एड्स यहाँ पे आ रही है, ठीक है, अब ये 221 है, इसको नेक्स्ट मंथ चेंज करना पड़ेगा, 22 करना पड़ेगा हमें, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो एड्स लिखने के लिए हमने टेक्निक क्या होता है, पहला जो स्ट्रेटजी होता है, ठीक है, कंप्यूटर स्केट देखो, एड्स को भी कॉपी कर लो, कोई प्रॉब्लम लोग करते हैं कॉपी, तो इनिशियल स्टेप में कुछ चोरी नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन एड कॉपी करते हैं तो डू नॉट कॉपी देयर नेम, साइट, फ़ोन नंबर। ऐसा कॉपी कर रहे हो तो पूरा वो उनका बिजनेस भी कॉपी कर लिया, ठीक है ना। तो सिंपल स्टार्टिंग के लिए आइडिया है, जब या कोई ऐसा बिजनेस आ जाता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं, अजीब सा, ये हमने कभी सुना नहीं कि होता क्या है, तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया का है तो दिख जाएगा, दूसरे कंट्री का है तो एड प्रीव्यू टूल में दिख जाता है। हमारे जो एड प्रीव्यू टूल यहाँ पे आती है, एड्स प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस, तो सेम कीवर्ड्स को हम एड्स प्रीव्यू टूल में भी देख सकते हैं। जिस लोकेशन पे, सपोज कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड यूएस में देखना है हमें, ठीक है, तो हम यहाँ से यूएस ले लेते हैं, ठीक है, हम इसको डेस्कटॉप कर देते हैं ताकि स्क्रीन बड़ा दिखे हमें। अब देखो ये हमको बाहर का भी दिख जाता है, यहाँ से लुक एट यूएस में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं का भी एड देखना हो तो यहाँ लोकेशन सर्च करके किस लैंग्वेज में, डिवाइस कौन सा होना चाहिए, और किसी भी कीवर्ड्स पे एड देख सकते हो। तो जैसे NLP है, बहुतों को मालूम नहीं होगा कि NLP क्या है, तो सिंपल से है कि कंप्यूटर्स की एड्स को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तीसरे पर पूरा कॉपी ना करके जो जो चीज़ अच्छा लगता है रिलेवेंट, ये हेडिंग हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कोई वर्ड्स हो गया, उसको कॉपी करके हम अपने एड्स में यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, क्योंकि ऑलरेडी लोग इतना रिसर्च किए हुए हैं, उसमें से कुछ चीज़ हम कॉपी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट गूगल का कॉपी किया बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, बड़ी बड़ी कंपनियां करती, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से लीगल है, ठीक है। जो थर्ड कॉपी हो गया कि आपको कुछ नहीं आता है तो कंप्यूटर्स को देख लो, उनसे कॉपी कर लो। ये ऐसे थर्ड पार्टी टूल्स हैं जहाँ पे आप कंप्यूटर्स का URL डालते हो या कीवर्ड डालते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे एड्स को दिखा देते हैं कि टॉप परफॉर्मिंग एड कौन कौन से गूगल में चल रहा है, वहाँ से कॉपी कर दो। तो इनिशियल डेज में जब हम PP से सीखते हैं तो इसी तरीके को अपनाते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर को देखो, उसकी एड कॉपी कर लो, उससे आइडियाज ले लो, या कुछ उसका पार्ट कॉपी कर लो। जैसे कि एड है, अब मुझे लगता है कि चलो कोर्स का है, इसमें कुछ
अच्छा लगे तो हम कर सकते हैं, जैसे टॉप रेटेड NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग एट द USA। अब तुम्हारा इंडिया में है तो कॉपी करोगे, लेकिन USA कॉपी नहीं करोगे। सर लेकिन कंटेंट थोड़ा हमारे लैंडिंग पेज से भी मैच करना चाहिए ना, रेलेवेंट भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने क्या किया कि जो पार्शियल कंटेंट हाँ अगर सेम है तो फिर तो एग्जैक्ट ले लो, नहीं समझ में आता, लेकिन मैं कॉपी करने में भी दिमाग यूज करना है हमें, आंख बंद करके नहीं कॉपी कर लेना है। हाँ, नकल करने के लिए अकल चाहिए ना, हाँ है ना। तो इसमें क्या है कि ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जैसे मैं एग्जांपल लिया कि हम टॉप रेटेड NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग कर सकते, लेकिन USA नहीं, हम दिल्ली इंडिया करेंगे यहाँ पे। तो ये चेंजेस कर लेंगे, बाकी आइडियाज हमें मिल गया। यहाँ पे ऐसे मिल गया बिकम में माइंडसेट कोच, हमको लगता है कि ये तो हमारे रिलेटेड है, कुछ अच्छा सा वर्ड्स लग रहा है, इसको कॉपी कर लो, अपने हेडिंग में यूज कर लो, बाकी हेडिंग अपने हिसाब से लिखो। बट ओवरऑल जो दो हेडिंग को मैच करे थे कि मीनिंगफुल बनना चाहिए सेंटेंस, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने मिल गया ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोचिंग सर्टिफिकेशन, अच्छा है। ये जो डैश आता है सर, ये ऑटोमेटिक आता है? ऑटोमेटिक आता है। अब इस इसमें देखो ग्लोबली रिकॉग्नाइज, अच्छा सा लग रहा है कि अच्छे से, क्योंकि नॉर्मल कोई भी लिख सकता है ग्लोबली रिकॉग्नाइज, कोई सर्टिफिकेशन नहीं लिखा कि मैं सर्टिफाइड हूँ ग्लोबली, आजकल कॉमन से चीज़ें लोग लिख लेते हैं। तो हमें इससे आइडिया मिल गया हमें, बिजनेस बिल्डिंग मास्टर वन, कितना अच्छा सेंटेंस मिल गया हमें, इसको यूज कर सकते हैं हम। ये तो US में चल रहा है ना, हम तो हमें तो इंडिया में चलाना है, तो वहाँ की चीज़ें यहाँ पे यूज कर ले, कुछ नया हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। ऑन गोइंग पर्सनल डेवलपमेंट थ्रू माइंडसेट, और जिसने लिखा है बहुत अच्छा से एक्सपर्ट बंदा है, अच्छा से वर्ड यूज करके जिसने लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से हम देख सकते NLP एंड लाइफ कोच ट्रेनिंग, तो हमारा यहाँ से आइडियाज मिल गया हमें, नीचे भी एड्स होती हैं, मैंने फ्यू सी लेफ्ट अप्लाई नाउ, अटेंड लाइव फुली इंटरेक्टिव वर्चुअल क्लासेज, नए नए आइडियाज मिल रहे हैं। अब देखो कॉपी करें तो ध्यान रहे कि हम भी वर्चुअल देते हैं कि नहीं देते हैं, अगर ऑफलाइन होगा तो वर्चुअल कॉपी नहीं करेंगे फिर हम। ठीक है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है हमें, वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा फिर तो, है ना। हाँ, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे एक स्ट्रेटजी मिल गई कि हम कंप्यूटर एड से भी पूरी एड कॉपी करके लिख सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा कि इससे धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठनी बातें शुरू हो जाएंगी कि हाँ एड्स ऐसे लिखा जाता है, एक आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे हम खुद भी एड्स वैसा लिखना शुरू कर देंगे। मौके मिल जाएगी। हाँ, एक आइडिया मिल गया भाई, ग्लोबली रिकॉग्नाइज मिल गया, बंदा ऐसे लिख रहा है, चलो हमको अब ये वर्ड्स हमारे दिमाग में बैठ गया, कोई ये लिखेंगे चलो यार ग्लोबली रिकॉग्नाइज हम लिख सकते हैं क्या, तो हमारी नॉलेज बढ़ गई, वर्ड्स बढ़ गए हमारे। तो हम पहले प्रैक्टिस करेंगे देख के लिखने की, तो धीरे धीरे हम खुद भी सीख जाएंगे। तो ऐसे मैं भी ऐसा करता था, ऐसे करके सीखा मैं भी। जब कुछ नहीं आता है तो कंप्यूटर है हमारे लिए, वो लिखते हैं, उनके मेरे एड्स भी कई जगह कॉपी हुए हैं, बहुत लोग कॉपी करते हैं, जब मेरे दूसरे कॉपी करते हैं तो मैं भी दूसरे के कॉपी कर सकता हूँ, है कि नहीं। एक तो आइडिया ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है कि हम एड्स लिखने का आइडिया क्या लेते हैं, आइडिया फ्रॉम वेबसाइट। जिस वेबसाइट को हम प्रमोट करते हैं वहाँ से भी हम आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है ना, इसकी वेबसाइट कौन सी, ये साइट है ना। एड्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लिखें क्या, शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें एड लिखने की, तो वो इम्पोर्टेंट है। जब स्टार्ट हो जाता है फिर तो आप लिखना शुरू कर देते हो, तो इनिशियल इम्पोर्टेंट होता है। तो कीवर्ड रिसर्च करने में भी वेबसाइट की हेल्प लेते हैं, और एड्स लिखने में भी हम वेबसाइट की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सेंटेंस मिल जाते हैं। देखो बिकम एन इनर मोस्ट शिफ्ट कोच, इसको हम एड्स में यूज कर सकते हैं। गेट ट्रेन मेंटर एंड कोच बाय एक्सपीरियंस, ये भी हमारे डिस्क्रिप्शन में यूज हो सकता है। तो एड्स का कंटेंट हमें मिल गया, यहाँ से हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लिख सकते हैं ना, जब एड्स हम बनाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं एड्स। अब एड्स लिखने पर वह क्या जैसे कि हमारी होती है, देखो इसमें से हम लेते हैं, क्या होता है एक लिखना है तो हम लिखेंगे हेडिंग, हेडलाइन होता है ना, हेडलाइन 1, हेडलाइन 2 एंड 3 हेडलाइन लिखते हैं, आगे तो मल्टीप्लाई होता है आपका डिस्क्रिप्शन।
ठीक है, हम 2 ही रखते हैं अभी, ठीक है ना। अच्छा, इनमें यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, इनकी लेंथ लिमिटेड होती है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है लेंथ की, होता है लेन करके, LEN, और इसको हम मैं बोल रहा हूँ क्या, ब्रैकेट नहीं लिया मैंने, हाँ ये ले लिया, ठीक है। अभी लेंथ क्या है, 0 है, ठीक है। तो जैसे हमको लेना है, हमारा कीवर्ड्स क्या है, फर्स्ट एड ग्रुप है NLP सर्टिफिकेशन कोर्स। अब एड ग्रुप क्यों बनाते हैं हम एक जैसे, क्योंकि एड लिखने में कन्फ्यूजन ना हो। अब मान लो कि एड्स में क्या लिखूँ मैं, NLP सर्टिफिकेशन कोर्स लिखूँ या इसको लिखूँ, है कि नहीं, कन्फ्यूजन हो गया। अगर सारे NLP सर्टिफिकेशन कोर्स से रिलेटेड रहते एक जैसे, तो एड्स लिखना हमारे लिए ईजी होता है, ज़्यादा रिलेटेड होता है। अगर मैं इसको लिखने का तरीका होता है, कीवर्ड्स होना चाहिए, हेडिंग वन में कोशिश करो कीवर्ड्स हो, हमारा जो कीवर्ड होता है हेडिंग वन में सबसे पहले दिखता है, उसमें हम एड्स लिखें, और फर्स्ट को हम लेटर को हम कैपिटलाइज कर लेते हैं, इसको जरूरी नहीं है लेकिन ठीक है। तो एक फॉर्मेट क्या होगा, हमारा फॉर्मेट होता है ऐसे, देखो कीवर्ड्स प्लस लोकेशन लिख सकते हो, बेसिक फॉर्मेट जो होता है, कोर्स इन दिल्ली, हेडिंग वन बन गया हमारा, कैरेक्टर बड़ा हो गया हमारा, हमको चाहे 30 कैरेक्टर चाहिए ना, तो इसमें कोर्स करना होगा। NLP सर्टिफिकेशन कोर्स अगर हम इन हटा दें तो क्या हो जाएगा, हो गया। देखो ये ग्रामेटिकली तो सही नहीं, इन होना चाहिए अगर देखा जाए ग्रामर के हिसाब से, तो इन दिल्ली होना चाहिए, लेकिन एड्स में चलता है, गूगल में भी लोग दिल्ली इन करके नहीं सर्च करते हैं, ये ध्यान देना है हम ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं। बट कोई कोई क्लाइंट क्या बोलता है कि आपने बहुत ही गलत ग्रामर लिखा है, बिल्कुल पसंद नहीं करता है, फिर वैसे क्लाइंट के लिए तो अच्छा बनाना ही पड़ेगा। बस एक यूजर, हम मार्केटिंग में हैं, हम लिटरेचर नहीं पढ़ा रहे हैं किसी को यहाँ पे, ठीक है ना। कस्टमर लिटरेचर पढ़ नहीं आता, वो इन नहीं देखता है, उसको मतलब होता है रिलीवेंसी से, कि जो चीज़ें सर्च कर रहा है उसको वो मिलता है कि नहीं मिलता है, हमारे ऑफर को समझे, वो हमारे कॉल टू एक्शन को समझे, एक क्लिक करके वेबसाइट पे जाना है, उसको फुल स्टॉप और कमा से मतलब नहीं होता है। बट कोई कोई क्लाइंट तो इस बात को मानते नहीं है, बोले कि नहीं जी गलत लिखा हुआ है, या किसी को अपनी ब्रांडिंग की बहुत चिंता होती है, तो वैसे कुछ सर्विसेज होती है जहाँ पर ब्रांडिंग ज़रूरी है, तो वहाँ पर ध्यान देना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी गलत लिखना शुरू कर दें, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, इन जैसे वर्ड से ठीक है चल गया, ये भी बिल्कुल सही नहीं है लेकिन चल जाता है, ये स्पेस हम कवर कर लेते हैं इसमें। तो कुछ 10-20% क्लाइंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी आपने गलत ग्रामर है, मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी फुल स्टॉप नहीं डाला, तो स्पेस होगा ही नहीं तो हम फुल स्टॉप कहाँ से डालेंगे। तो फिर वैसे क्लाइंट के एड्स को थोड़ा सा उसके हिसाब से लिखना पड़ता है हमें। तो आइडिया ये होता है कि उनकी वेबसाइट से हम कंटेंट कॉपी कर लें, ठीक है। तो फॉलो NLP सर्टिफिकेट कोर्स दिल्ली, ठीक है ना। तो एक तो फॉर्मेट ही हो गया हमारा, और भी फॉर्मेट होता है, फर्स्ट हेडिंग के लिए फॉर्मेट, हम यहाँ फॉर्मेट को हम एक आइडिया ले लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट आइडिया हम ले लेते हैं यहाँ पे, इस फॉर्मेट हेडिंग 2 का हम ऐसे बना लेते हैं। हेडिंग 2 में हम लिख सकते हैं USP लिख सकते हैं प्लस CTA लिख सकते हैं हम। USP जरूरी है जाना, USP में कि हम हमारी खास बात क्या है, ये हमारे ऑफर्स क्या हैं, आर वी सर्टिफाइड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जैसे था, ठीक है ना। 500 स्टूडेंट्स ट्रेंड, ओके, मतलब हमारी खास बात, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो बोलते हैं, ठीक है ना। यूनिक चीज़ें क्या, हम क्या ऑफर दे रहे हैं, हमारे दूसरे कंपटीटर से हम अलग कैसे हैं, तो उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं पता हम वेबसाइट पर आएंगे, देखेंगे क्या है, कुछ है इसमें, तो इसमें हम USP के लिए सबसे पहले अबाउट अस सेक्शन पढ़ते हैं, बिजनेस के बारे में, बिजनेस की ऐसी खास बात क्या है। तो एक तो आप यहाँ पर देख लो कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा नहीं कि वाटर 3+3 बेनिफिट, जैसे एक चीज़ आ गया हमारा, इसको हम बैठा सकते हैं। क्योंकि लैंडिंग पेज तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पर, या पूरा कंटेंट पढ़ो या इसकी मेन वेबसाइट पे जाओ आप, तो मेन वेबसाइट से आपको ज़्यादा डिटेल मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से हम कुछ USP बना सकते हैं,
क्या बना सकते हैं तो बताओ मुझे। एक तो 3+3 वाला हमने लिया है, ठीक है। Most अब experience. कंटेंट पढ़ना पड़ेगा इसको आपके लिए। लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कुछ तो हम इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर जब फर्स्ट लाइन पढ़ता है ना, फिर सेकंड लाइन ऐसा पढ़ता है तो उसको अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो इससे भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। अब कस्टमर क्या पढ़ा, ठीक है। NLP सर्टिफिकेशन कोर्स है, कहाँ है, दिल्ली में। हमारी एड्स दिल्ली के लिए चल रही है। तो अच्छा यहाँ तो है, ठीक है। अब तुरंत बोले कि जी हम लोग लीडिंग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़ा सा और हो गया ना सेल्स वाली बात, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो गया, इम्प्रेस हो गया कस्टमर हमारा, वो करेंगे। स्पेस नहीं बचा है क्योंकि 3 कैरेक्टर बचा है, उसमें हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। थर्ड हेडिंग में जनरली हम CTA लिख लेते हैं, कॉल टू एक्शन। जैसे कंटेक्ट अस टुडे, Enroll now use करो. हाँ कंटेक्ट अस टुडे, कोई कुछ भी हो सकता है। कंटेक्ट अस टुडे बैक में लिखता हूँ, इनरोल गेट मोर डिटेल्स, ठीक है ना, ठीक है ना। कंटेक्ट अस, कॉल अस टुडे, रिक्वेस्ट मोर डिटेल्स, Get a code. रिक्वेस्ट ए कॉल बैक, नॉट अ गेट टू कोड। हाँ. देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना होता है। जैसे तुम 2 चीज़ें बोले हो, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तूने बोला कि इनरोल टुडे, एनरोल तो उसमें ज़्यादा बेस्ट होगा जो जिसमें हम ऑनलाइन एनरोलमेंट कर रहे होंगे। हाँ जैसे इनरोल भी ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो कर सकते हाँ, हैं। ट्रेनिंग लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि सबसे इजी तरीका ये होता है ना कि हमने वेबसाइट पे क्या दे रखा है। क्या हम कभी कभी यहाँ लिखा होता है गेट डिटेल, रिक्वेस्ट ए कॉल बैक, यहाँ पर किसी किसी लैंडिंग पेज पर लिखा होता है। तो वो कॉल टू एक्शन लिखेंगे तो कस्टमर जो एड में देखता है, क्लिक करता है, साइट पे वही कॉल टू एक्शन दिखता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो रिलेवेंसी रहती है। तो ठीक है, हमारा क्या है कि हम चाहते हैं कि इंक्वायरी कैप्चर करना है, अभी इनरोल नहीं कराना है हमें, वो ना इनरोल के नाम पर वो आएगा नहीं। यार मुझे इनरोल अभी ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर लूँगा इनरोल, अभी तो मैं समझूंगा, जानकारी लूँगा, उसके बाद ना तो लीड आएगी, फिर इनकी तरफ से कोई कॉल जाएगी तो वो कॉल करके समझाएंगे, फिर इनरोल करेंगे वो। और एनरोल देखकर आगे एनरोलमेंट नहीं मिला तो वैसे ही एक क्लिक। हाँ तो इनरोल में क्या होता है ना, ये तब अच्छा होता है जब वहाँ पे इनरोल का फॉर्म पड़ा हो। आप चाहते हैं कि मुझे वही कस्टमर है जो इनरोल करने के लिए रेडी हो, मैंने और ज़्यादा फिल्टर ट्रैफिक हो, 10 के बदले 5 इंक्वायरी है, बोले वो इनरोल करने के लिए रेडी हो। क्योंकि जो इनरोल देकर क्लिक करेगा, चांसेस है कि वो अच्छा हो, इनरोल करेगा। अब बाकी जो सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं वो नहीं आएंगे, कम आएंगे। तो वो पर्पस का हमारा गोल क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमने लिखना है, डिस्क्रिप्शन में जितने ऑफर हैं, USP है, ठीक है ना, बेनिफिट्स हैं, वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड लाइन में भी इसमें बेनिफिट्स, ठीक है ना, बेनिफिट्स CTA लिख सकते हैं हम। इस तरीके से एक आइडिया दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आए तो क्या लिखना है। तो जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करो ना, यहाँ पर जैसे निगेटिव कीवर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक हेडिंग में कि USP लिखना है कि USP क्या है क्लाइंट का। 0.1 2 ऐसे 3 पॉइंट बना दो USP का, जैसे 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। ऐसे हम पॉइंट बना सकते हैं USP के, ठीक है। CTA लिख लो, CTA क्या होना चाहिए। CTA लिख लेने से बेनिफिट क्या होगा कि पहले लिख लोगे तो आपको एड लिखते समय सोचना नहीं पड़ेगा। आपने शुरू में वेबसाइट पर क्या क्या CTA हो सकता है हम लिख लिए, तो 2 पॉइंट लिख लिए तो आपको एड्स बनाना ईजी हो जाता है। अब डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से लिखना शुरू करूँ, तो फिर वेबसाइट से कॉपी कर लो। ये हमारा ना एक्सप्लेन कोचिंग, अभी इतना लंबा तो आएगा नहीं, तो 90 कैरेक्टर से ज़्यादा है ये। तो इसमें छोड़ बाय एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड कोच हम कर सकते हैं। हाँ देख लेते हैं कि स्पेस कितना आता है हमारा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तब स्पेस है इसमें, ठीक है। गेट ट्रेन मेंटर एंड कोच बाय एक्सपीरियंस क्वालिफाइड कोचेस एंड गुरुज एंड मच इंडिया, हाँ एंड गुरुज, हाँ कोचेस एंड गुरुज दोनों कर सकते हैं। हाँ ठीक है।
मैं इसको छोटा करके ले देता हूँ, ठीक है, क्योंकि गुरु यहाँ पे सीरियन सत हैं, देर द गुरुज, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन तो ये बन गया। मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता है तो फिर वेबसाइट की हेल्प लो। एक लाइन ये हो सकता है, बिकम एन इनरमोस्ट शिफ्ट कोच, तो यहाँ पे हम चीज़ें नहीं लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पे गेट ट्रेंड सिटी एक तरह से दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आता है तो एक कॉल टू एक्शन भी लंबा होता है, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक, क्योंकि यूएसपी तो हमने दे दिया यहाँ पे, कई सारे पॉइंट लिख दिए हमने, एक्सपीरियंस हो गया, क्वालिफाइड है, गुरुज हो गया, मेंटर एंड कोच्ड बाय हो गया। तो नीचे क्या है कि आज हम कंटेक्ट करें और डिटेल जानना है, कस्टमर क्या है और डिटेल जानना है। इसको अलग और भी तरीके से हम लिख सकते हैं, कई सारे पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। दूसरा जो हेडिंग बनाओगे उसमें क्या हो, उसमें इसको ले सकते हो, इसको हम हेडिंग 1 में लिख लेंगे, क्या इसको हम हेडिंग 1 में, यहाँ पे कैप्स नहीं आएगा, ठीक है, ओनली फर्स्ट वर्ड क्या है, और इसको हम सेकेंड हेड डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, तो ये भी चलेगा आपका, ठीक है ना, आइडिया हो गया। और भी लैंडिंग पेज को पढ़ो आप यहाँ से, तो इसमें बहुत सारे आपको हम मिल जाएंगे। एक ऐड ग्रुप में नंबर ऑफ ऐड कॉपीज हो सकती है, हाँ बहुत सारी ऐड कॉपी हो सकती है उसमें, ओके, लिमिट इतनी ज़्यादा है ना, लिमिट है लेकिन इतनी ज़्यादा है कि हम लिमिट पर पहुँचते नहीं हैं, ठीक है, वो 10,000 20,000 में कुछ लिमिट है, तो इट मींस एड्स रैंडमली राउत शो सर ने होते बताया। होंगे, राहुल सर ने बताया। हाँ तो लिमिट ज़्यादा है, हाँ बताओ। तो इट मींस कि जो ये हम सपोज हमने एक ऐड ग्रुप में 10 कॉपीज बना दी, तो ये 10 कॉपीज रैंडमली शो होती होंगी, हाँ उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक आइडिया मिल गया हमें ना। अच्छा, हमारा अगेन फार्मूला क्या था, कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से बहुत सारा मिल गया तुम्हें, फिर सोचना ही नहीं है, कॉपी कर सकते हो यहाँ से, इनसे आइडिया ले सकते हो। हमने 8 जो लिखा है हमने वेबसाइट से आइडिया, अपना दिमाग अभी तक हमने यूज नहीं किया है, हमने ये लिखा है वेबसाइट से आइडिया लेकर, और दूसरा आइडिया लिख लेंगे कंप्यूटर से आइडिया लेकर, और तीसरा लिख लेंगे अपने दिमाग से। तो एक एड ग्रुप में हम 3 एड्स बनाना स्टैंडर्ड माना जाता है कि 3 एड्स हो, ठीक। अब तो चूंकि रिस्पॉन्सिव आ गया है तो 1-2 भी, लेकिन 3 एड्स हम लेकर चलेंगे। तो क्या होता है, गूगल ऑटोमेटिक जो भी एड्स रिलेवेंट लगता है कीवर्ड्स पर, उस एड्स को दिखाता है, ठीक है, और फिर जिस एड की परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको ज़्यादा दिखाता है। सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लो अभी अब, ठीक है। तो ये एड्स लिखने का हमारा तरीका हो गया। वेबसाइट से ले सकते हैं, कंप्यूटर्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि चौथा ले सकते हो कि कंप्यूटर्स का एड्स और वेबसाइट के कंटेंट लेकर आपस में मिक्स करके एक नया आइडिया क्रिएट कर लो, ठीक, वो आपका अपना आइडिया हो जाएगा ना। तो इसमें बेनिफिट क्या होगा ना कि एक तो आपको गलती करने के चांसेस कम होगा। क्लाइंट बोलेगा कि नहीं जी हम ऐसे वर्ड्स आप क्यों यूज करें, हम तो ये सर्विसेज देते ही नहीं है, हो सकता है ना। लेकिन जब वेबसाइट से कंटेंट लेते हो तो ये तो फिक्स होता है कि भाई कंटेंट जो होगा, मीनिंग जो है वो सही होगा आपका। बाकी आपको थोड़ा बहुत ग्रामर देखना है, इसमें कॉल टू एक्शन सही होना चाहिए और हेडिंग में कीवर्ड्स होना चाहिए, इतनी चीज़ें होनी चाहिए। क्लियर, बेसिक सिंपल आइडिया है एड्स लिखने के लिए। और इसको जब जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फटाफट हम खुद लिखना शुरू कर देंगे। 50-100 एड्स जब लिख लोगे ना तो इतने दिमाग में आइडिया आएंगे किसी भी बिजनेस के लिए आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। क्लियर है एड्स पे, ठीक है।